नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि तालाब कुड़वाने के लिए, मछली पालन के लिए आप सब्सिडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी, उसके लिए कहां पे जाना होगा, उसके लिए कहां अप्लाई करने होंगे और क्या क्या चाहिए रहेगा और कितनी सब्सिडी आपको मिलेगी, ये हम समझाने जा रहे हैं। और जगह की बात करें तो ये गाँव चंडालपुर है और तहसील कौन सा इसका? बोड़ला। तहसील बोड़ला है, जिला कबीरधाम है, छत्तीसगढ़ है। मतलब हम छत्तीसगढ़ से सब्सिडी आपको मछली पालन की समझाने जा रहे हैं। तालाब वाले नॉर्मल सिस्टम जो है, परंपरागत जो तरीके हैं, उनमें हम आपको समझाने जा रहे हैं कि इसमें किस तरीके से सब्सिडी मिलती है और कितनी मिलती है, कहाँ अप्लाई करना पड़ता है। आपका नाम क्या है जी? जी, मेरा नाम शिशिर महिलांग है। अच्छा, और फार्म का नाम जी? HC फिश फार्म। HC फिश फार्म। जी। और ये जो गांव है चंडालपुर, तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम, ये बिल्कुल कवर्धा से जो रोड पोंडी जाती है, वहाँ रामेपुर कला गांव है, जहाँ पे शक्कर कारखाना है, वहाँ से कट के आना पड़ता है। तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास होगा। हाँ, 2 किलोमीटर। अच्छा, तो चलिए सब्सिडी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए कि आप इन तालाबों में क्या क्या करते हैं। ये तालाब में हम लोग अभी सीड का फार्मिंग कर रहे हैं। हमारे पास अभी 3 तालाब है यहाँ, जो सरकारी योजना के तहत ही बना हुआ है। यहाँ हमारे पास प्योर कतला का सीड है और ग्रास का सीड है। और जैसे किसी दर्शक को कोई सीड चाहिए रहेगा तो हम लोग अवेलेबल करा देते हैं। अच्छा, आपका सीड के खरीदी बिक्री पर काम है जी, है ना, वो काम आप कर रहे हैं। लेकिन हमने भाई साहब से रिक्वेस्ट किया कि आपको सब्सिडी समझा दें ताकि आप कर सकें। तो चलिए डिटेल बात करते हैं सब्सिडी पर। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। ये तालाब आपने कब कुड़वाया है? ये तालाब का काम कंप्लीट हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। अच्छा जी। तो अभी सब्सिडी लिए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। ठीक है। तो किस तरीके से, कहाँ आवेदन करना पड़ता है? जी, ये प्रक्रिया काफ़ी सिंपल है। हाँ। गाँव के लोग आराम से इसको कर सकते हैं। जो हर जिला का जो जिला कार्यालय होता है, मछली पालन विभाग, हाँ। वहाँ जाकर अपने ब्लॉक के फिशरीज इंस्पेक्टर से बात करना होता है। वो सारे प्रोसेस जो रहता है, सारी प्रक्रिया बता देते हैं। आपको फॉर्म देंगे, उसको फिलअप करना है, वहाँ जमा करना है और बाकी सारी जो जानकारियाँ हैं वो सब प्रशासन के लोग बता देते हैं। जी। अच्छा, तो अभी जो आपका तालाब है वो कितने बड़े एरिया पे है? जी, ये हमारा तालाब जो है वो 1 हेक्टेयर यूनिट का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत बना हुआ है। जी। तो जहाँ से सब्सिडी आपको मिला मत्स्य विभाग से, वहाँ गाइड भी किया गया कि तालाब कैसे कुड़वाएं कि क्या है? जी, पूरी तरीके से गाइड करते हैं तालाब, क्योंकि जैसे हम लोग घर में रहते हैं। हाँ। घर, हमारा वातावरण सब सही रहना चाहिए। वैसे मछलियों का घर है तालाब। अगर तालाब निर्माण अगर सही ढंग से नहीं होगा तो कई तरह की दिक्कतें चालू हो जाती है, बीमारी का लगना और मैनेजमेंट में दिक्कतें, जाल चलाने में और कई प्रकार की समस्याएं। तो तालाब बनाने के समय भी बहुत सहयोग किया विभाग ने, और तालाब बनाने के बाद जो पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट, सीड का रियरिंग, जो सारे प्रोसेसेस हैं, सब में हेल्प करते ही रहते हैं वो लोग। पूरा मतलब डिज़ाइन पे हेल्प किया? जी, डिज़ाइन में उन लोगों ने हेल्प किया पूरा। अच्छा। जैसा आपका ज़मीन है उस हिसाब से वो लोग लेआउट बनाते हैं। इंजीनियर्स आते हैं, सब प्रक्रिया के तहत ही होता है, स्टेप बाय स्टेप। जी, ठीक है। अच्छा, तो आपने आवेदन किया जी, तब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे? जी, आवेदन में जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नक्शा खसरा B1 और कुछ पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, ऐसे डॉक्यूमेंट्स बस लगे। और जो फॉर्म जो दिए उन्होंने वो भरे बस। तो भरने के कितने दिनों के बाद आपका अप्रूव हुआ? अप्लाई हम लोगों ने किया था, कुछ महीने पहले ही अप्लाई कर दिया था। उस टाइम जैसे इनका बजट आता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च इनका सीज़न है, उस टाइम बजट आता है। हम लोगों ने पहले अप्लाई किया था तो लगभग 5-6 महीने लग गए थे आने में। जी। फिर आपको किस तरीके से बताया गया कि भाई आपका सैंक्शन हो गया? जी, जो हमारे ब्लॉक के फिशरीज इंस्पेक्टर होते हैं उनके आप टच में रहिए, तो वो जानकारी दे देते हैं और उस हिसाब से फिर काम आगे बढ़ता है। तो वो जब बताए कि आपको सैंक्शन हो गया, लेटर वेटर मिलता है क्या सैंक्शन का? जी, लेटर भी आता है। हाँ, तो वो जब मिला आपको, उसके बाद आपने तालाब कुड़वाना चालू किया, ऐसा है क्या? जी, वैसा ही है? जी, वैसा ही है। सैंक्शन होने के बाद आपने तालाब, पहले सैंक्शन होता है। हाँ। तो फिर वो इंजीनियर को भेजते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है। हाँ। उस हिसाब से फिर तालाब निर्माण होता है। हाँ। उसके बाद अकाउंट में जो हितग्राही है उसके अकाउंट में कैश आता है। हाँ। और उस हिसाब से चलता है काम। ठीक है। तो एक चीज़ और बताइए, इसमें
किस किसान को मिलेगा? मतलब इतना हेक्टेयर उसके पास ज़मीन हो, बड़ा किसान को नहीं मिलेगा, छोटा किसान को मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? जी, ये जो हमारा जो योजना जिस योजना के तहत बना हुआ है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, हाँ। इसमें ये जो यूनिट है उसके लिए आपको 1 हेक्टेयर की ज़मीन की आवश्यकता है। ये जो तालाब के अंदर पानी वाला जो भाग है ना, वो 1 हेक्टेयर होना चाहिए, यानी 2.5 एकड़। हाँ। तभी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। हाँ। और ये एक यूनिट रहता है 7 लाख का। हाँ। 7 लाख का एक यूनिट, उसमें SC ST को 60% की जो सब्सिडी मिलती है। हाँ। और OBC और जनरल को 40% की। और अगर महिला जो वर्ग है, महिला वर्ग चाहे कोई भी वर्ग से हो, कोई भी जाति, कोई भी समाज से, उनको 60% की सब्सिडी है। मतलब महिला को, SC को, ST को 60% की सब्सिडी है, ये तीनों को। जी जी चाहे वो जर्नल की महिला हो। जी जी। और उसके अलावा जर्नल OBC को 40% की सब्सिडी है, ये है ना? हाँ जी। तो ये जो पैसा आपको मिला सब्सिडी का, कितने की सब्सिडी मिली? ये 4,20,000 का, 7 लाख का। 7 लाख की योजना है तालाब 2.5 एकड़ में। हाँ। 7 लाख की है, जी, बोल रहे हैं ना? जी, जी, जी। ठीक है, उसमें 60% की सब्सिडी आपको मिली। खैर हमारा थोड़ा एरिया कम हो गया था। हाँ। तो उस हिसाब से उसका कोटेशन बना, अच्छा। उस हिसाब से मिला। तो हम लोग को 3,36 ऐसा मिला। हाँ। बाकी 4,20 मिलता है अगर आप 1 हेक्टेयर पूरे में बनाएंगे तो। 4,20 मिलता है। और ये नॉर्मल तालाब है, परंपरागत तरीके वाला तालाब की बात वो कर रहे हैं। इसमें कोई लाइनर नहीं है, कोई पॉन्ड लाइनर सिस्टम नहीं है, कोई बायोफ्लाक नहीं है। ये आम किसान जो गांव पे करते हैं उस तरीके की हम बात कर रहे हैं, है ना? तो ये मुझसे बहुत सारा बालाघाट वाले वीडियो के बाद लोगों ने सवाल किया था कि ये है क्या। तो ये छत्तीसगढ़ से हम कवर कर रहे हैं, है ना? तो अदर स्टेट पे उनके अनुसार होगी ये योजनाएं, और अलग अलग प्रदेशों पे अलग अलग तरीके से काम करती होंगी। नहीं नहीं, ये केंद्र शासन जो है ना, केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो ये पूरे हर देश में सब जगह लागू है। और कई कई जगह है, जैसे असम वगैरह, हाँ। वहाँ पर तो सब्सिडी के रेट जो यूनियन टेरिटरीज है ना, वहाँ तो सब्सिडी और ज़्यादा है। हाँ, तो प्रदेश के हिसाब से ऊपर नीचे होता होगा, क्राइटेरिया बढ़ता कम होता होगा। जैसे ज़मीन की भी है या बाकी चीज़ों की जो है पैसे की है, वो कम ज़्यादा होती होगी अलग अलग प्रदेश के हिसाब से, है ना भाई? ठीक है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ का बता रहे हैं। आप अपने विभाग, अपने प्रदेश का जानने के लिए अपने ज़िले के जो मत्स्य विभाग है वहाँ जाके संपर्क करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है। हाँ जी। वहाँ तक जाना पड़ेगा। अब वो बाइक से जाए या बस से जाए या पैदल जाए, लेकिन वहाँ तक जाना पड़ेगा भाई, तब पता चलेगा, है ना? तो इस तरीके से है। इसमें डॉक्यूमेंट्स तो आपने बता दिए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं। इसके अलावा और कुछ? जैसे कि सिर्फ तालाब निर्माण में नहीं, विभाग से आप कई तरह की और अनुदान ले सकते हैं। जैसे कि जो मछली का बीज होता है, हाँ। अभी सीजन चालू हुआ था, तो स्पॉन ब्रीडिंग चालू होता है सरकारी हैचरी में। तो अनुदान के तहत उन्हें स्पॉन भी मिलता है। अच्छा। जो उनके ब्लॉक के जो हैचरीज होते हैं ना, वो अवेलेबल करा देते हैं। वो उसके लिए भी अलग से फॉर्म वाली प्रक्रिया होती है, वो करना पड़ता है। प्लस फीड भी जो देते हैं, अच्छा, जो फैक्ट्री फीड होता है, हाँ। वो दाना भी पूरा प्रोवाइड कराते हैं अगर आप अनुदान भरे तो। हाँ। और फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ। इसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब शासन पूरी तरीके से मदद करता है इसमें। अच्छा जी। तो ये सब्सिडी आपको बिल्कुल आसानी से मिली है, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ा, चप्पल नहीं घिसने पड़े ज़्यादा? नहीं, उतनी ज़्यादा तो तकलीफ़ें नहीं हुई। बाकी वही है कि समय लगता है इन सारी चीज़ों को, जो इनका कैलेंडर है उस हिसाब से काम करता है। हाँ, सरकारी काम सरकारी काम के हिसाब से होगा, बजट के हिसाब से होगा, आपको पेशेंस रख के करना पड़ेगा, है ना भाई? तो होगा। अच्छा, अब मुझे बताइए, जैसे आप सीड सप्लाई करते हैं तो आपका क्या रेट है और कैसे करते हैं? जी, जो हमारे पास अभी ग्रास कार्प है, वो हमने अभी 500 लाइन का आ गया है, तो उसका रेट हम लोग 600 किलो रखा है, 600 रुपये केजी। और हमारे पास अभी कतला का फ्राई है 1 से 1.5 इंच का, इसका प्राइस अभी 1200 से 1300 रुपये केजी। हाँ। अब वो डिपेंड करता है आप होलसेल में ले रहे हैं कि चिल्लर में ले रहे हैं। ऑल इंडिया सप्लाई कर देंगे? ऑल इंडिया सप्लाई हो जाएगा सर जी। ठीक है जी। तो ये और कुछ सप्लाई करते हैं? नहीं, अभी सीड तो वैसे सारे प्रकार के मिल जाएंगे। रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प, ग्रास और देसी मांगूर, पंगास, सारे सीड अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी इस फार्म में अभी 2 ही तरह के सीड हैं। हम लोगों ने क्या है, मिक्स नहीं किया सीड। कौन कौन सा 2 तरीका बताया? कौन कौन सा 2 ब्रीड है? ग्रास कार्प और कतला। तो ये भाई साहब सीड सप्लाई करते हैं, यानी कि मछली के बच्चा सप्लाई करते हैं, है ना? जिन भाइयों को चाहिए वो नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर संपर्क करके खरीद सकते हैं। और भाई साहब ने सब्सिडी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। बहुत लोगों के पास ये सवाल था कि तालाब के लिए सब्सिडी हमको कैसे मिलेगा, ये बहुत लोग सवाल मुझसे पूछ रहे थे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।